ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां बसखारी पुलिस का सराहनीय कार्य बनी मानवता की मिसाल। साथ ही बात होगी रायगढ़ की, जहां जिंदल पावर लिमिटेड की प्रस्तावित कोयला खदान के विरोध में ग्राम सभा का निर्णय 14 अक्टूबर की जन सुनवाई निरस्त करने की मांग की गई। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अम्बेडकर नगर में 25 सितंबर 2025 को कुमारी अनंता पुत्री फिरोज अली उम्र 4 वर्ष जो अपनी नानी सारा पत्नी मोहम्मद हनीफ के साथ किछौछा दरगाह आई थी, भीड़ भाड़ के कारण गुम हो गई थी। लेकिन मिशन शक्ति केंद्र 5 थाना बसखारी की पुलिस कर्मियों ने तत्परता और मेहनत से बच्ची को सुरक्षित बरामद कर उसकी नानी से मिलाया, जिससे मासूम और नानी दोनों के चेहरे पर खुशी और मुस्कान लौट आई। इस मानवता से भरी पहल की स्थानीय जनता जमकर सराहना कर रही है और यह घटना बसखारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां थाना अध्यक्ष बसखारी ने थाना क्षेत्र के ग्राम हैरैया में मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध से जागरूकता बढ़ाने हेतु जानकारी दी और हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 112, 1930 आदि के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जोधपुर जिले की बाल कल्याण समिति ने भीलवाड़ा जिले में हुई एक दर्दनाक घटना, मासूम के मुंह में पत्थर भरकर फेविक्विक से मुंह चिपकाने से पूरे समाज की आहत भावनाओं को लेकर त्वरित कदम उठाए हैं। उम्मेद अस्पताल जोधपुर में भर्ती एक 22 वर्षीय युवती ने नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन परिजन बच्चे को स्वीकार करने में असमर्थ थे। इस सूचना पर समिति अध्यक्ष विक्रम चेतन सरगरा ने युवती और उसके परिजनों को काउंसलिंग कर समझाया कि यदि वे चाहें तो नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज पूरे कर नवजात शिशु को अभ्यर्पित कर सकते हैं। परिजनों की सहमति मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई को पत्र भेजकर नवजात शिशु को सही प्रक्रियाओं के तहत अभ्यर्पित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। समिति ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कोई शिशु परित्यागित किया जाता है तो उसे फेंकने की बजाय जोधपुर जिले के पालना गृहों में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया जाए, जो उम्मेद अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल के शिशु विभाग एवं बाल देखरेख संस्थान में उपलब्ध है। समिति सदस्य बबीता शर्मा, जय भाटी, अनिल मरवण, गंगाराम देवासी एवं सहायक निदेशक मनमीत कौर ने उम्मेद अस्पताल जाकर नवजात शिशु की स्थिति का जायजा लिया और उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। हुआ है इसके बारे में उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक द्वारा हमें जरिए ईमेल पत्र प्राप्त हुआ कि भाई कोई माँ है जो अपने बच्चे को सरेंडर कराना चाहती है, तो उस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते या आए। माँ की काउंसलिंग की गई, परिजनों से समझाइश की गई कि भाई बच्चों को आप हमें दो। हर जिले में बाल कल्याण समिति होती है, बाल संरक्षण इकाई होती है जो बच्चों के संरक्षण को लेकर कार्य करती है। जैसे कि भीलवाड़ा में अभी एक निंदनीय घटनाकारी हुई है, उसे लेकर लोगों में अवेयरनेस को एक मैसेज देना चाहता हूँ जरिए आप द्वारा कि भाई आप बच्चे को फेंको मत, हमें दो। हर जिले में बाल कल्याण समिति होती है, उस बच्चे की देख रेख और संरक्षण की सारी जिम्मेदारी जवाबदारी हमारी होती है। तो आप मैं एक बार पुनः लोगों से आपके द्वारा अपील करना चाहूँगा कि भाई इस तरह के बच्चों को फेंको मत, हमें दो। हर जिले में बाल कल्याण समिति। मैं विक्रम चेतन सरगरा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति जोधपुर। हर जिले में अस्पताल हो, गृह हो, वहाँ इस तरह के पालने लगे हुए। अपने जोधपुर में उम्मेद हॉस्पिटल, MDM हॉस्पिटल, बालिका गृह और नवजीवन संस्थान में ऐसे पालने लगे हुए हैं जहाँ आप बच्चे को रख के जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। आपकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप बच्चे को फेंको मत। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ ने नांदेड़ जिले के हदगांव तालुका के धानोरा गांव और अर्धापुर तालुका के विभिन्न इलाकों का दौरा कर अतिवृष्टि से हुए कृषि नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से मुलाकात की। उन्होंने दोनों स्थानों पर किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगे और कठिनाइयों को सरकार के सामने रखा जाएगा। मंत्री राठौड़ ने जोर देकर कहा कि नुकसान के लिए सरकारी सहायता जल्द ही किसानों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। इस प्रकार मंत्री ने किसानों के हित में फसल क्षति का आकलन करते हुए शीघ्र मदद का आश्वासन दिया।
राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांनी मंत्रिमंडळामध्ये सर्वच मंत्र्यांना वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान शेतीचं पाण्याच्या संदर्भामध्ये आदेश दिला आणि त्यानुसार सर्व मुख्यमंत्री महोदयापासून तर सर्वच जण हे महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याच्या शेताची पाहणी किंवा त्यांच्या भेटी घेत आहेत, त्यांच्या झालेल्या नुकसानाच्या संदर्भात चर्चा करत आहे आणि याचा अहवाल पुढच्या कॅबिनेटला येणाऱ्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर्वांकडून घेणार आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये आज मी या ठिकाणी जी काही परिस्थिती पाहतो आहे, अतिशय बिकट परिस्थिती आहे. भरपूर शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे. शेतीमध्ये जे नदीच्या बाजूचं असेल किंवा नाल्याच्या बाजूचं आहे हे तर मोठ्या प्रमाणात खरडून गेलेली आहे जमीन. पण खरडून गेलेल्या जमिनीचं सुद्धा माहिती घेत असताना त्यामध्ये अनेक जमीन ही दुरुस्त होणारी आहे, अनेक जमीन ही दुरुस्त न होणारी आहे. त्याचंही एक वेगळं सर्वेक्षण झालं पाहिजे अशा पद्धतीची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. त्यानंतर हळद असेल, केळी असेल, ऊस असेल, ऊसामध्ये सुद्धा आता मोठ्या प्रमाणात गाळ साचलेला आहे, पिकामध्ये पाणी आहे आणि नक्कीच उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. कृषी विद्यापीठाच्या अनेक लोकांशी चर्चा करून नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न तर सरकारचा राहणारच आहे, परंतु शेतकऱ्याचा उभा असलेला जो ऊस आहे शेतामध्ये त्याला परत उत्पन्नात घट कशी कमी करता येईल या संदर्भात सुद्धा त्याला मार्गदर्शन मिळण्यासाठी काय करता येईल याही संदर्भात मी चर्चा करणार आहे आणि एकंदरीत पूर्ण नांदेड जिल्ह्यामध्ये काय झालं त्याचा आढावा घेऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे हा. नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के थाना हंडिया पुलिस टीम ने गुरुवार को थाना हंडिया क्षेत्र अंतर्गत पॉलिटेक्निक गेट के पास 2 अभियुक्तों सद्दाम हुसैन पुत्र असलम निवासी इकरा कुड़वा थाना सादत जनपद गाजीपुर और चंदन पुत्र रामचंद निवासी नानेमऊ थाना मोतीगरपुर जनपद सुल्तानपुर के 2 सूटकेस में कुल 24 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के आधार पर थाना हंडिया पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 18/20 के तहत मामला नंबर 549/25 पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत झरना ने जिंदल पावर लिमिटेड की प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना और 14 अक्टूबर 2025 को ग्राम थौरबांठा में आयोजित जनसुनवाई का सर्वसम्मत विरोध करते हुए पर्यावरण विभाग को ज्ञापन सौंपा है। जनसुनवाई से आसपास के 28 ग्राम प्रभावित होंगे, जिनमें झरना भी शामिल है। ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, पंच और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने परियोजना के संभावित गंभीर नकारात्मक प्रभावों जैसे ग्रामीण जीवन, आजीविका, पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना पर असर को लेकर गहन विचार विमर्श के बाद आपत्ति प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि वे अपने खेत, जल, जंगल, जमीन किसी भी कीमत पर खोने को तैयार नहीं है और मांग की है कि जन सुनवाई तत्काल रद्द की जाए। हरिया राठिया, ग्राम झरना, तमनार थाना, तहसील गढ़गोड़ा, जिला रायगढ़। तो हम एकर बराए हन कि जिंदल माने जन सुनवाई करी के पता पान 10 महीना ना 14 तारीख अगले महीना में होने वाला है कि सरपंच के हाथ में कागज जाइस। फिर सरपंच हमला माने बुलाइस 2-4 जन ला। फिर हम माने अब 10-12 ठी गाँव के है तो 10-12 ठी गाँव है तो हमला हल्ला मच गिस। अब एक बार हम धूल तो खाते छन हमन ने। अब मैंने हमारे यहाँ 5-7 किलोमीटर है, मैंने डोंगा महुआ भी मेरे प्लान थे जिंदल के। तमनार भी मैंने 7-8 किलोमीटर है, तो धूल माने हमारे यहाँ पूरा दस्त होते, कद की बीमारी भी हो जाते। ओकर चलते हमला जमीन भी मैंने भोर जन लगा दी तो हमन कहाँ जाबो, हमारे तो कुछ अब कुछ बाँचे नहीं है। उपरांत लेके जानगीर हो गई, कोसमपाली हो गई, तो डोंगा महुआ हो गई। परिचय बता दे, वो कहाँ ले आते, नाम है? मैं ग्राम पंचायत झरना से अनिल साहब, उप सरपंच। कहाँ पर आया हाजी? हम लोग ये तहसीलदार के माध्यम से एक नोटिस मिला था, उसमें मतलब बोला गया था कि 15 दिन के अंदर में अनापत्ति प्रमाण पत्र दो, ये राजस्व जमीन जो सरकारी जमीन है उसके बारे में। उसमें कोई जवाब मतलब क्या है कैसे, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था अनापत्ति के लिए। उसके बाद हम लोग ग्राम सभा किए
और अनापत्ति हम लोग नहीं देना चाहे, गांव भर का विरोध चाहे तो वो आपत्ति कर रहे हैं उसके लिए। किस चीज़ की आपत्ति कर? जो तहसीलदार ने जो मतलब नोटिस दिया था मतलब सरकारी जमीन के लिए, उसके बाद में कुछ दिनों में फिर पर्यावरण विभाग से एक इश्तिहार से हमको मालूम चला कि 14 तारीख को धौरा भाटा में हाई स्कूल के बगल में पीछे में जन सुनवाई होना है बोल के। तो हम लोग ग्राम सभा किए और पूरा गांव के सब लोग थे, विधिवत किए हैं मुनादी करवा के। उसके बाद 100% सब लोग आपत्ति जताए, तो हम लोग जिंदल को ना कुछ भी जमीन नहीं देना चाहते हैं और पूरा विरोध करते हैं, उसका आपत्ति जता रहे हैं। कितने गांव उसमें शामिल हैं? उसमें 10 या 12 है, 10 गांव, 10 पंचायत। हाँ, कितने गांव इसका विरोध कर रहे हैं? लगभग सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अभी मतलब पहले ग्राम सभा करके तहसीलदार को भी दे दिए हैं। अभी पर्यावरण विभाग आए हैं, आगे और कुछ जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे और मतलब पूरा जन सुनवाई नहीं होना देना चाहते हैं, इसको निरस्त करवाना चाहते हैं। यहाँ पर्यावरण विभाग आए हैं, अधिकारी से बात हुई, क्या कुछ बोल रहे हैं? अधिकारी ने अभी मतलब रिसीव दिए हैं और रख लिए हैं, और वैसे कुछ मौखिक बात नहीं हुआ है। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। रोहतास के शिव सागर प्रखंड स्थित शकुंतलम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में साहित्य संस्कृति में महिला शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उद्घाटन करते हुए डेहरी नेहरू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र ओझा ने बताया कि वैदिक काल की विदुषियां गार्गी और मैत्रेय ने वेदों और उपनिषदों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं आज महिलाएं साहित्य संस्कृति में अग्रणी होने के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। अरुणाचल प्रदेश से आए राम गोपाल कुशवाहा ने कहा कि महिलाएं अब व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार को मजबूत भी कर रही हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के आदित्य प्रकाश राव ने शिक्षित महिलाओं को बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में अहम बताते हुए कहा कि शिक्षा महिलाओं के आत्मविश्वास, जागरूकता और सशक्तिकरण का माध्यम है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में शकुंतलम बीएड कॉलेज के निदेशक डॉक्टर अनिल सिंह का योगदान महत्वपूर्ण रहा, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों और छात्रों ने सक्रिय भाग लिया। एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं पंडित दीनदयाल कॉलेज बांदा उत्तर प्रदेश से यहाँ पर इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। इस सेमिनार का विषय है रिव्यू ऑफ वुमेन एजुकेशन इन लिटरेरी, कल्चरल एंड मॉडर्न एजुकेशन पर्सपेक्टिव। सभी साथियों के साथ मैंने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। इन विचारों से उस महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भारतीय सोसाइटी को आगे बढ़ाने से रोक रहा है, उसके तमाम कारण और उनको दूर करने के उपायों के बारे में सोचकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें, अपना योगदान देंगे। और आशा करता हूँ इसी तरीके के आयोजनों से जो हमारा भारत का विजन है कि हमको एक दिन पुनः विश्व गुरु बनना है, तो उसमें हम जब देश की आधी आबादी को पुरुषों के बराबर पूरा मौका देते हुए शिक्षित करेंगे, तभी हम इस महान उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसी तरीके के पूरे देश भर के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की आवश्यकता है। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर ओमकार चौरसिया, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पंडित JM PG कॉलेज बांदा उत्तर प्रदेश। हम सभी शकुंतलम कॉलेज में जो मुख्य रूप से रीजनल सेमिनार का आयोजन हुआ है और इसमें हम अपने इस महाविद्यालय के सेक्रेटरी अनिल जी, जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया और हमारे साथ साथ अन्य प्रदेशों के विद्वान भी यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि हम बगल में देख रहे हैं, हमारे ओंकार चौरसिया जी ये उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे बगल में अरुणाचल प्रदेश से हैं और अभी टेक्निकल सेशन ले रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। विभिन्न मल्टी डिसिप्लिनरी और विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रमुख सेमिनार का विषय है, जैसा कि हम बता रहे हैं, रिव्यू ऑफ वुमेन एजुकेशन इन लिटरेसी,
कल्चरल एंड मॉडर्न एजुकेशन पर्सपेक्टिव सभी ने अपने विचार दिए और इसके माध्यम से यह महाविद्यालय IQAC में भी सफलतापूर्वक अपना ग्रेड लाएगा और सेमिनार से हमारे छात्रों को और शिक्षकों को भी बहुत ही लाभ होता है कि कई ऐसे ज्ञान के क्षेत्र खुलते हैं और आगे इससे हमें बहुत ही संतुष्टि मिलती है कि इस तरह के कार्यक्रम से ही महाविद्यालय या विश्वविद्यालय उन्नति की ओर बढ़ता है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। मुर्तिजापुर के 3 पत्रकार योगेश खरे, अभिजीत सोनवड़े और किरण तांत त्र्यंबकेश्वर के स्वामी समर्थ केंद्र के पास रिपोर्टिंग के दौरान